हेलो गाइस। मेरा नाम पहेली शर्मा है एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजरीज़ के बारे में। ओके, सो इंजरीज़ क्या है, फोरेंसिक में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड ऑल अबाउट इट। सो कमिंग टू इंजरीज़, इंजरीज़ है क्या बेसिकली। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंजरीज़ जो है वो सेक्शन 44 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है लीगली, अगर हम बात करें तो। ओके, नेक्स्ट इंजरीज़ जो है, इंजरीज़ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा हर्ट जब हमको हो रहा हो, या तो वो फिज़िकली या तो वो मेंटली या तो वो सोशली हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंजरीज़ बोलेंगे। अब इंजरीज़ और वुंड दोनों में अपने आप में एक डिफरेंस होता है। इंजरीज़ मतलब मैंने अभी बताया कि वो सोशली, फिजिकली और मेंटली तीनों तरीके से कॉज हो सकती है। लेकिन वुंड क्या होते हैं, वुंड जब ऐसा कोई भी इंजरी जो आपकी कंटिन्यूटी ऑफ स्किन को तोड़ रहा हो, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा हो, उसकी ब्रीच कर रहा हो। जैसे आपकी स्किन स्मूथ होती है, जब उस स्मूथ स्किन में जब आपको चोट लगती है तो वो स्मूथ स्किन थोड़ी रफ हो जाती है, तो उस जगह पे जो क्रिएट होती है इंजरी, उसको हम क्या बोलते हैं, वुंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्किन लेयर्स के बारे में। हम यहाँ पे स्किन लेयर की एक हल्की सी झलक इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ये बता दूं कि इंजरीज़ में बेसिकली स्किन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्किन की लेयर के स्किन की लेयर ही डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा डीप इंजरी या किस सरफेस पे इंजरी होगी और कैसा पैटर्न हमको मिलने वाला है, उसी के रिगार्डिंग इंजरी डिफाइन है। ओके, सो इंजरीज़ जो है, सबसे पहला आपका जो स्किन लेयर होता है हमारी बॉडी में वो है एपिडर्मिस। नेक्स्ट लेयर होती है डर्मिस। द थर्ड वन इज़ सबक्यूटेनियस एंड आफ्टर दैट डीप फेसिया, एंड उसके बाद आती है हमारी मसल्स। अब आप ध्यान रखिए, जो आउटर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है और जो इनर लेयर होती है वो सबसे नीचे जो होती है वो हमारा मसल्स की लेयर होती है। ओके, तो इसी के बेसिस पे हम अब इंजरीज़ की क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ जो इंजरीज़ होता है वो अपने आप में अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड है। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिस जो है इंजरीज़ की क्लासिफिकेशन का वो है उसका कॉजिंग फैक्टर। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके वजह से वो पर्टिकुलर इंजरी हो रही है। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे दिया गया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉजिंग फैक्टर के बेसिस पे हम पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन इंजरीज़ का। तो इसके बेसिस पे 4 पार्ट्स में इंजरी डिवाइडेड है। फर्स्ट है मैकेनिकल इंजरीज, द सेकेंड वन इज़ थर्मल इंजरीज, थर्ड इज़ केमिकल इंजरीज एंड द फोर्थ वन इज़ मिसलेनियस इंजरीज। मतलब ये ऐसी इंजरीज जिसको पर्टिकुलर नहीं, इसमें बहुत सारी आ जाती हैं। ओके, सो सबसे पहला देखिए, मैकेनिकल इंजरीज़ को ही हम फिजिकल इंजरीज़ भी बोलते हैं। अब ये जो इंजरी होती है ये आपके फॉरेंसिक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पढ़ने के लिए, बिकॉज ये जो इंजरीज़ में इसके अंदर जितने भी इंजरीज़ के टाइप्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न कॉज करते हैं, और उस पैटर्न से हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंजरी हुई है वो किस चीज़ से हुई है, क्यों हुई है, ऐसा क्या हुआ होगा कि ये इंजरी हुई होगी। हम एक इवेंट बता सकते हैं जो उस क्राइम सीन में घटा होगा, या फिर अगर वो क्राइम सीन नहीं होगा तो अगर कोई पर्सन हमको लिविंग मिला है तो उसके बाद भी हम एक एक इवेंट को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसको हम माइंड में उसको हम बैकअप ला सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इंजरी कॉज हुई है। ओके, सो ये जो मैकेनिकल इंजरीज़ है ये अपने आप में कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इसको हम देखते हैं। जैसे पहला है एब्रेजन्स, उसके बाद है ब्रूशेस, द नेक्स्ट वन इज़ लेजरेशंस, द नेक्स्ट इज़ इंसाइज्ड वुंड, स्टेप वुंड एंड परफोरेटिंग वुंड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपका थर्मल इंजरीज। थर्मल इंजरीज़ के बेसिस पे भी इसका डिवीज़न है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हीट, इसमें 2 टाइप्स की इंजरीज़ होती है, एक होती है हीट इंजरी, द नेक्स्ट वन इज़ कोल्ड इंजरी। ओके, सो हीट इंजरी हमको सबको पता है कि ये किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट्स के जब कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी चीज़ हॉट चीज़ के, तो उससे हीट इंजरी कॉज होती है। एंड द कोल्ड वन इज़ ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर की वजह से, या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ के कांटेक्ट में आप आओगे तो वो कोल्ड इंजरी कॉज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, ट्रेंच फुट हो सकता है, और हीट इंजरीज़ के केस में बर्न्स हो सकते हैं एंड स्कैल्ड्स हो सकते हैं। ओके, तो थर्ड इज़ केमिकल इंजरीज़। अब देखिए, केमिकल इंजरीज़ में 2 टाइप आ जाते हैं अपने आप। एक होता है इरिटेंट्स, जो इंजरीज़ जो इरिटेशन कॉज करती हैं, और द नेक्स्ट वन इज़ जो कोरोजन कॉज करती हैं। ठीक है, अब देखिए, इरिटेंट्स
बेसिकली वो कॉज करेंगे इरिटेशन जो वीक एसिड्स होंगे या फिर वीक एल्कलीज होंगी, ठीक है, या फिर ऐसे कोई प्लांट्स या एनिमल्स के एक्सट्रैक्ट होंगे जो बेसिकली किसी किसी के स्किन में वो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, इरिटेशन शो करते हैं, ओके। तो वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाएगा उसका, उसको हम बोलेंगे केमिकल इंजुरीज। द नेक्स्ट इज कोरोजन। ये बेसिकली कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की कांटेक्ट में जब ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे कोरोजन टाइप ऑफ केमिकल इंजुरीज आ जाती है, ओके। द नेक्स्ट इज मिसलेनियस इंजुरीज। मिसलेनियस इंजुरीज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंजुरीज को रखा गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से जब वो कॉज हो रही है, रेडिएशन हो गया जैसे कि यूवी रेज, रेडियो वेव्स, एक्सरे से कॉज हो रही है, लाइटनिंग से अगर कोई कॉज रही है तो उसको लाइटनिंग इंजुरीज में रखा गया, अगर ब्लास्ट हो रहा है कहीं पे उससे जो इंजुरीज हो रही हैं वो ब्लास्ट इंजुरीज में रखा गया है। आफ्टर दैट ट्रैफिक इंजुरीज आ गया एंड दैट फायर आर्म इंजुरीज, ओके। फायर आर्म इंजुरीज मतलब हमारे जितने भी फायर आर्म्स हैं उनसे अगर वो कॉज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल गन्स एंड ऑल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फायर आर्म इंजुरीज, ओके। सो ये हमारा पहला बेसिस था इंजुरीज के क्लासिफिकेशन का। द नेक्स्ट वन इज सी, I have told about this mechanical injuries or physical pattern of injuries, okay। so इसमें जितने भी टाइप्स हैं हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अभी। इसमें सबसे पहला टाइप है एब्रेशन, ओके। देखिए एब्रेशन क्या होता है, जब आपकी स्किन की सरफेस किसी भी रफ सरफेस से या फिर किसी भी चीज़ से फ्रिक्शन की वजह से जब वो कांटेक्ट में आती है, हीट का एक बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन की वजह से वो जब कांटेक्ट में आती है तो उससे क्या होता है, जो इंजुरीज क्रिएट होती है हम उसको बोलते हैं एब्रेशंस, ठीक है। एब्रेशंस में जो पैटर्न बनते हैं ये बेसिकली आपकी स्किन के अपर लेयर में ही होता है, ठीक है, ये इंजुरी। और इसमें जो पैटर्न बनते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिकली इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि जब कोई बाइसाइक्लिंग कर रहा है और वो गिर गया तो उस वजह से जब इंजरी कॉज होती है हाथ पैर में, वो बोल सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो इंजरीज हो जाती है कभी कभी गिरने वगैरह से, मिट्टी में कोई खेल रहा है कोई बच्चा जिसको हो सकती है, ये इस कैटेगरी में हम एब्रेशन को रखेंगे, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ ब्रूज। ब्रूज का एक और नाम है कॉन्ट्यूजन्स, ओके। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो सब एपिथेलियल या फिर सब क्यूटेनियस लेयर जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया, उस लेयर में क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो उस ब्लड वेसल्स में क्या होता है, वहाँ से ब्लड लीक होने लगता है किसी इंजुरी की वजह से, ओके। तो उसके वजह से क्या होता है, आपकी जो सरफेस है ना वहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ब्लूइश टाइप का कलरेशन हो जाता है, थोड़ा रेडनेस ब्लूइश टाइप का। तो वो जो इंजुरी कॉज करता है उसको हम बोलते हैं ब्रूश या फिर कंट्यूजन। अब इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि जो ये इंजुरी होती है यहाँ पे कंटिन्यूटी, ब्रीच ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन नहीं होता है, ओके। यहाँ पे ये नहीं होता है, बस ये क्योंकि ये इंटरनली कॉज होती है, ओके। द नेक्स्ट है हमारा इंसाइज्ड वुंड। अब देखिए इंसाइज्ड वुंड क्या होता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर नाइफ या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से जब कोई कट कर रहा है, एकदम क्लीनली कट कर रहा है, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसाइज्ड वुंड। उससे जो वुंड बन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, इंसाइज्ड वुंड। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस पैटर्न से पर्टिकुलर कट होता है उस पैटर्न को देख के हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ होगा उस पर्टिकुलर वुंड को क्रिएट करने में, ओके। अब इंसाइज्ड वुंड जो होता है वो सरफेस पे कॉज होता है, ज़्यादा डीप नहीं होता वो स्किन के। द नेक्स्ट इज लेसरेटेड वुंड। लेसरेटेड वुंड जो होता है ये टीयरिंग और स्प्लिटिंग ऑफ स्किन की वजह से होता है, ये बहुत ज़्यादा डीप इंजुरी कॉज करता है, ठीक है। ये आपकी स्किन के मीन्स इनर लेयर तक जा सकता है, और इंसाइज्ड वुंड थोड़ा अपर लेयर मीन्स आई कैन से दैट डर्मिस तक ये कॉज करता है। तो इन दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसाइज्ड और लेसरेटेड वुंड जो है वो दोनों देखने में आपको एक सा लगेगा, बट ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इनमें मेन डिफरेंस यही होता है इसके सरफेस का। इसलिए मैंने आपको अभी फर्स्ट पे स्किन इंजरीज पे जाने से पहले एक सरफेस का ओवरव्यू बताया था। द नेक्स्ट वन इज स्टेप वुंड। अब देखिए स्टेप वुंड क्या होता है, स्टेप वुंड का एक और नाम होता है कि पेनिट्रेटिंग वुंड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ऐसे वुंड जो किसी भी चीज़ को डायरेक्ट घुसाने से हो रहा है बॉडी में, ओके। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एंट्री वुंड का फॉर्मेशन होता है, एग्जिट वुंड का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ पेनिट्रेटिंग वुंड बोला जाता है।
और जस्ट इसका अपोजिट होता है ये परफोरेटिंग वुंड। परफोरेटिंग वुंड में क्या होता है कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट दोनों वुंड पाए जाते हैं। ओके, एंट्री एग्जिट दोनों वुंड पाए जाते हैं। देन ये ही इन दोनों का मेन बेसिक डिफरेंस है, इन दोनों को आपको पहचानने का, स्टैब वुंड एंड परफोरेटिंग वुंड में। नाउ कमिंग टू, मैंने ये बताया कि जिस तरीके का ऑब्जेक्ट यूज़ होगा इंजुरी कॉज करने में, वैसा टाइप का पैटर्न वहाँ पे आपको मिलेगा, जिससे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी टाइप की इंजुरी कॉज हुई है, किस पैटर्न से इंजुरी कॉज हुई है, और किस ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है उस इंजुरी को कॉज करने के लिए। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ इंजुरी। सीवियरिटी ऑफ इंजुरी, कितना सीवियर था वो पर्टिकुलर इंजुरी। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें दो टाइप होता है, सिंपल इंजुरी एंड ग्रीवियस इंजुरी। ओके, सो इसको लीगली अगर हम देखें तो हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। ओके, सो हर्ट जो होता है वो लीगली सेक्शन 319 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है, एंड ग्रीवियस हर्ट ये सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है। ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस आप ये नाम से समझ रहे हैं कि सिंपल हर्ट, सिंपल इंजुरी, और ग्रीवियस इंजुरी बहुत ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा जब वो कॉज करती है। मतलब इसमें लीगली ये डिफाइन किया गया है कि उस पर्सन को अगर 20 डेज से ज़्यादा अगर उस इंजुरी से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो वो पर्टिकुलर इंजुरी क्या है, ग्रीवियस इंजुरी की कंडीशन में आएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंजुरी। उस इंजुरी का नेचर क्या है, या तो वो सुसाइडल हो सकती है, या तो वो होमिसाइडल भी हो सकती है, एक्सीडेंटल हो सकती है, डिफेंस वुंड हो सकती है, फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड हो सकता है। अब इन सब में एक बहुत डिफरेंस है, जैसे कि अगर वो सुसाइडल इंजरी होगी तो वहाँ पे आपको हेजिटेशन मार्क्स मिलेंगे, अगर कोई पर्सन खुद से काट रहा होगा तो। ओके, ये डिफरेंस हम ऐसे देख सकते हैं। होमिसाइडल होगी तो हम मैकेनिकल और फिजिकल इंजरीज़ के ही पैटर्न्स की स्टडी करेंगे वहाँ पे। एक्सीडेंटल होगी तो वहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ब्लास्ट इंजरी की वजह से हुआ होगा, ट्रैफिक इंजरीज़ की वजह से होगा, तो हम वहाँ पे उस इंजरीज़ को एग्जामिन करेंगे। डिफेंस वुंड, कोई अपने डिफेंस के लिए जब किसी को मार रहा है कुछ, उसके वजह से जो इंजरी कॉज होती है उसके पैटर्न से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये डिफेंस वुंड हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड। ठीक है, ये ऐसे वुंड होते हैं जिसमें क्या होता है कि पर्सन खुद को नुकसान करता है, या तो फिर किसी और को बोलता है कि मुझे ये इंजरी कॉज करो अपनी कंसेंट से। ओके, सो ये किसकी कंडीशन में आते हैं, ये आते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड की कंडीशन में। यहाँ पे सुइसाइडल और डिफेंस वुंड दोनों में आपको सुइसाइडल में हेजिटेशंस मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन, कौन से टाइम में वो इंजरी कॉज हुई है हम ये बता सकते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको, एंटीमॉर्टम इंजरीज एंड पोस्टमॉर्टम इंजरीज। एंटीमॉर्टम इंजरीज जो मरने से पहले कॉज हुई होगी, और पोस्टमॉर्टम जो मरने के बाद कॉज हुई होगी। दोनों में एक डिफरेंस है बेसिक सा कि स्किन में अब क्या हो गया, कोई पर्सन मर गया है तो वहाँ पे स्किन में सेल्स वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे रेडनेस नहीं होगी, बल्कि एंटीमॉर्टम इंजरीज़ में क्या होगा, वहाँ पे सेल्स अब भी लाइव है, वहाँ पे वर्किंग हो रही है बॉडी में, तो वहाँ पे जो इंजरीज़ होगी वो थोड़ी सी रेडनेस होगी वहाँ पे इंजरीज़ में। बट पोस्टमॉर्टम की कंडीशन में ये सब नहीं होगा। तो ये बेसिक था इंजरीज़ का, एक हल्का सा छोटा सा पार्ट था, उसका क्लासिफिकेशन था मेनली, और एक आइडिया था कि हम मैकेनिकल इंजरीज़ हमारा मेन फोकस होता है इसमें, हम इसमें बहुत डीप स्टडी भी होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे बाद में। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।